पहले कोर्ट राउजनी कोर्ट पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन जारी है तो इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं इंडिया अलायंस के सभी बड़े नेता। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया तो सियासी घमासान चरम पर है। दिल्ली में आप कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए तो सियासतदानों ने एक दूसरे पर तीखा हमला भी बोला। दिल्ली में सियासी घमासान मचा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत आपके तमाम बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं। वजह है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। गुरुवार रात दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर जैसे ही ईडी समन देने पहुंची, हंगामा शुरू हो गया। ईडी ने पहले तो सरकारी आवास की तलाशी ली, उसके बाद करीब 2 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन ईडी अरविंद केजरीवाल के जवाबों से संतुष्ट नहीं थी। लिहाजा ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली में शुरू हो गया अब तक का सबसे बड़ा सियासी घमासान। सबसे बड़ा इसीलिए क्योंकि देश में पहली बार पथ पर रहते हुए किसी राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल की गिरफ्तार होते ही सियासी पारा चरम पर पहुंच गया। आम आदमी पार्टी ने इस गिरफ्तारी को निराधार बताया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ये देश में पहली बार है कि चुनाव शुरू होने के बाद, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। हम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा करेगा। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी 1 दिन पहले अस्पताल से आई हैं, बेटे को अरेस्ट कर लिया, घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते हैं। 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने से रोका जा सके। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने तो जेल में अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा तक बता दिया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी शाह हो बर्बाद। बार बार कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। जो सरकार गैर कानूनी तरीके से बिना सबूतों के उनको गिरफ्तार कर सकती है, वहां अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। नहीं, अभी कह रहे हैं इंतजार करिए, इंतजार करिए, इंतजार करिए। अरे मुख्यमंत्री के परिवार से, उनके माता पिता घर में हैं, वो बीमार हैं, उनकी पत्नी घर में है, उनसे मिलने के लिए हमें इंतजार क्यों करना है? क्या गुनाह उनका है, क्या गुनाह मेरा है? किस कानून के तहत रोका जा रहा है? जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी करते हुए लिखा कि मैं भी केजरीवाल। तो वहीं दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए एक वीडियो भी जारी किया। दो 2013 में जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में इस देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे,
और हम एक परिवार की तरह रहेंगे। मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है। दिल्ली में संग्राम जारी है। सियासतदान इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जमकर बवाल काट रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा कड़ी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन के नेता इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच गए हैं। चुनाव आयोग पहुंचे हैं इंडिया गठबंधन के लीडर, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन के सामने इस मुद्दे को उठाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाने के लिए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे इंडिया गठबंधन के लीडर्स। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, देखिए तस्वीरें। पीयूष हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए, सीधे पीयूष के पास चलेंगे। पीयूष, इंडिया ब्लॉक के नेता, इंडिया अलायंस के नेता पहुंचे हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर, किस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल विवेक, इस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे हुए हैं, जिसमें कांग्रेस के नेता हैं और उसके अलावा एनसीपी शरद पवार गुट और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और वाम दलों के नेता इस वक्त अंदर हैं इलेक्शन कमीशन में। और इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंचकर इस बात की दलील दे रहे हैं कि अब जब आचार संहिता लागू हो गई है तो ईडी या जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है इसमें वो हस्तक्षेप करे, क्योंकि इस वक्त चुनाव है और चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार द्वारा प्रभावित होकर एजेंसियां ये कदम उठाने की कोशिश कर रही हैं। कुल मिलाकर उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो एक असंवैधानिक गिरफ्तारी है और इसमें इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट एंट्री करनी चाहिए। नहीं तो इलेक्शन कमीशन किस तरह से इसमें इंटरवीन करेगा, क्या डायरेक्ट एंट्री करेगा, किस तरह से ये मांग कर रहे हैं अपोजिशन? देखिए, अपोजिशन की पूरी मांग क्या है वो तो बाहर निकलने के बाद ही मालूम चलेगा। अभी ये देखिए कुछ और भी जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर, और वो यहाँ पर पहुंचकर अपनी बात रखेंगे। चूंकि उनके कहने का मतलब है कि आचार संहिता लागू हो गई है, ऐसे में सरकार का कोई रोल नहीं रह जाता है और जाहिर सी बात है कि अब कोई भी हस्तक्षेप जो है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन कर सकती है। तो इस लिहाज से वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में आए हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने सारे मामले को रखेंगे कि किस तरह से एक राजनीतिक लाभ देने की कोशिश की जा रही है सत्ताधारी दल को एजेंसियों द्वारा। ये एक सवाल जो बार बार इरेज कर रहे हैं आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या कथित विपक्ष के जितने भी नेता हैं। ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि आचार संहिता लागू हो गया, इसलिए जो है वो जो इलेक्शन कमीशन है उसके हाथ में सारे अधिकार आ जाते हैं और गवर्नमेंट से एक्टिंग गवर्नमेंट के तौर पर रह जाती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन से इंटरवीन करने के लिए, डिमांड करने के लिए पहुंचे हैं इंडिया गठबंधन के नेता। नजर बना के रखिएगा, क्योंकि जब वो बाहर आएंगे तो पत्रकारों से भी बातचीत करेंगे। ये मुद्दा सिर्फ चर्चा का विषय आज न्यूज चैनल्स पर नहीं है। कोर्ट में एक तरफ जहां जिरे हो रही है, कोर्ट में जहां चर्चा हो रही है अरविंद केजरीवाल को रिमांड दिया जाए या फिर अरविंद केजरीवाल को बेल मिलनी चाहिए, तो दूसरी तरफ पूरे देश में भी इस खबर की चर्चा है। इसलिए न सिर्फ हम अब तक ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, बल्कि देश की राय भी पहुंचा रहे हैं कि चुनाव पर खड़े दहलीज पर, चुनावी दहलीज पर खड़े इस देश की जनता क्या सोचती है इस खबर को लेकर। मुंबई और पटना के लोग क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। कि देश में कानून जो है ना, आज 10 साल से जो था कानून उसको बहुत सख्त किया गया है और इस सख्त कानून का इस्तेमाल सभी जगह हो रहा है। ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल को ही गिरफ्तार किया गया है, जो भी गलत काम करेगा उसको सरकार अरेस्ट करेगी ही। अगर उनको ऐसा लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल को अगर अटक करके प्रेशराइज करेंगे तो ये जो आम पब्लिक के ऊपर इसका उल्टा भी असर हो सकता है, और ये उल्टा हो रहा है, क्योंकि ये आम पब्लिक सब जानती है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब जानती है। कल ही ये न्यूज़ मिली हमें एंड मस्ती तो की है उन्होंने, तो उसकी सज़ा तो मिलेगी। जब भी सत्ता मिलती है तो उसका गैरफायदा नहीं लेना चाहिए। ऐसे एक दूसरे को जेल भिजवाना या विरोध के लिए विरोध करना ऐसे नहीं होना चाहिए। तो या ये गलत या सही कहना हमारे जैसे आम जनता के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये वक्त बताएगा, ये कानून बताएगा। ये मेरी तो सोच ये है कि सर सीएम पद एक बड़ा पद होता है, अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, क्योंकि अगर सीएम को गिरफ्तार करना मतलब कुछ तो सबूत रहेंगे
या कुछ ना कुछ रहेंगे, इसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या सोचता है भारत?